तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो बेहतरीन रिएक्शन की जिनका नाम है फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने केमिकल के अंदाज में और इन रिएक्शन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो हमारी पहली रिएक्शन है फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। देखो वैसे दोनों ही रिएक्शन क्या होती हैं, सेम होती हैं। इस जो फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है ये इस्तेमाल करी जाती है बेंजीन को कन्वर्ट करने के लिए। किसमें भाई? बेंजीन कन्वर्ट करा जाता है टोल्यूइन के अंदर, टोल्यूइन CH3 के अंदर। ठीक है, ये क्या है हमारा बेंजीन है और ये क्या है हमारा टोल्यूइन है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी? अगर ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन टोल्यूइन के अंदर तो ये है हमारी फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इनमें रिएजेंट कौन सा डाला जाता है? जब फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन चलती है तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड डाला जाता है। देखो क्या डाला? अल्काइल। यहाँ पे याद रखना इस वर्ड से अल्काइल हैलाइड डाल दिया, अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया जाता है। ठीक है, होता क्या है जब ये डाला जाता है, देखो बेंजीन के चारों तरफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो यहां से एक हाइड्रोजन ये और एक ये क्लोराइड आयन आपस में निकल जाता है। क्या बन के बाहर निकल जाता है? HCl। और ये CH3 मॉलिक्यूल इस पे अटैच हो जाता है, आपका बन जाता है टोल्यूइन। फ्राइडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है? बिल्कुल सेम रिएक्शन है। आप बेंजीन किस में कन्वर्ट करते हैं? बेंजीन आप कन्वर्ट करते हैं एसिटोफेनन के अंदर, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका क्या नाम है? इसका नाम है एसिटोफेनन। ठीक है, लेकिन इनमें रिएजेंट कौन से डाले जाते हैं? अब यहां से याद रखना असाइल नाम आ रहा है तो असाइल हैलाइड इसके अंदर डलता है, बस यही चेंज होता है। यहां पे आप असाइल हैलाइड डाल देंगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl किसकी प्रेजेंस में? अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल इसका फर्क है, इसमें असाइल आ रहा है, इसमें अल्काइल आ रहा है। ठीक है, होता क्या है इसमें भी, अब जो ये हाइड्रोजन है ये इस वाले क्लोरीन को ले जाता है, माइनस में हो जाता है HCl और ये जो बच गया CH3CO ये इस पे अटैच हो जाता है और आपका बन जाता है एसिटोफेनन। अब हम इनका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो मैकेनिज्म दोनों का सेम है, बस जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है बस उसमें चेंजेस आते हैं। तो हम दोनों को साथ साथ करेंगे। एक बार मैं यहाँ पे मैकेनिज्म लिख देता हूँ कि किस तरीके से इनका मैकेनिज्म चलता है, कौन से इनके अंदर स्टेप्स होते हैं। तो मैकेनिज्म के अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है आपका वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था? CH3 अटैक कर रहा है, वही जुड़ रहा है। तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है CH3 पॉजिटिव। और फ्राइडल-क्राफ्ट असाइलेशन के अंदर कौन सा अटैक कर रहा था? CH3CO। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। देखो कैसे रिएक्शन चलती है। अगर मैं फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि अल्काइलेशन इसके अंदर कैसे होगा। आपने जो अल्काइल हैलाइड लिया था CH3Cl लिया था वो अनहाइड्रस AlCl3 के साथ में रिएक्शन करता है। कैसे करता है? ये वाला जो क्लोराइड आयन होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेके चला जाता है और अटैच हो जाता है AlCl3 से और क्या बना देता है? AlCl4 नेगेटिव बना देता है और प्लस में देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर ले गया है तो इस पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। तो CH3 पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ये तो कौन से का जनरेट हुआ है? अल्काइलेशन का। अगर असाइलेशन का जनरेट करना होता तो कैसे करते? देखो असाइलेशन दोनों रिएक्शन में साथ साथ करवा रहा हूं, आप अलग अलग भी इनको लिख सकते हैं स्टेप्स के अंदर। असाइलेशन में हमने क्या लिया था? असाइल हैलाइड लिया था, तो आप असाइल हैलाइड लिख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O Cl किसकी प्रेजेंस में चला था? अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में चला था। तो यहां पे लिख लेते हैं AlCl3। अब क्या होगा? देखो ये वाला जो क्लोराइड आयन है ये क्या करेगा? यहां से निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेके, तो आपका क्या बन जाएगा? देखो फिर से वही AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा CH3CO पॉजिटिव। यहां पे लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। हो गए दोनों के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। अब जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और अटैक किसके ऊपर करेगा? अभी बेंजीन के ऊपर करेगा, यही तो है हमारा रिएक्टेंट। तो सेकंड स्टेप आ जाता है आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब दोनों के भाई अलग अलग हैं। देखो अगर इसकी बात चल रही है मैं सिर्फ इसका करवा के दिखा देता हूं, बाकी का सेम हो जाता है। देखो कैसे होगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक। हमने बेंजीन के ऊपर अटैक करना है तो हमने बना ली बेंजीन इस तरीके से। मैं अल्काइलेशन वाला लेके चलता हूं। पहले इलेक्ट्रोफाइल मैंने ले लिया CH3 पॉजिटिव। ठीक है, आप इसकी जगह पे आप ये वाला इलेक्ट्रोफाइल भी ले सकते थे जो आपने जनरेट किया था असाइलेशन के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अगर अल्काइलेशन में पूछ रहे हैं तो ये इस्तेमाल कर लो, असाइलेशन में पूछ रहे हैं तो ये वाला इस्तेमाल कर लो। अब देखो बेंजीन का जो ये डबल बॉन्ड होता है ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करता है और इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है बेंजीन के चारों तरफ तो हाइड्रोजन भी होते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऑलरेडी अटैच है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर अगर अल्काइलेशन में है तो ये वाला ग्रुप अटैक कर देगा और अगर असाइलेशन में है तो कौन सा ग्रुप अटैक कर देगा? ये वाला ग्रुप अटैक कर देगा, है ना। तो मैं दोनों एक बार साथ साथ करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से बनते हैं। तो जैसे ही ये अटैक करता है आपका क्या प्रोडक्ट बनता है? देखो इस तरीके से। यहां पे मैं लिख देता हूं अगर अल्काइलेशन होता है तो अल्काइलेशन में ये इस तरीके से अटैक कर देता है। देखो ये मैंने बना दी बेंजीन, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, बाकी ये दोनों आ जाएंगे, तो यहां पे मैंने लगा दिए। अब क्या होगा? देखो हाइड्रोजन तो था ही, तो हाइड्रोजन यहां पे ऑलरेडी है। CH3 ने अटैक किया था तो CH3 यहां पे अटैच हो गया। ये तो था फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का। अगर असाइलेशन का बनता है तो किस तरीके से बनता है? देखो बेंजीन है, देखो इस तरीके से
बेंजीन है आपकी, मैंने बेंजीन बना ली। अब देखो ये वाले बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे, ये वाले बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे। हाइड्रोजन था बेंजीन पे, वो भी एज इट इज रहेगा। अटैक किसने किया था? CH3CO पॉजिटिव ने किया था, तो यहां पे ये अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि यहां पे कार्बोनिल से ही अटैक हुआ है ना ये वाला, तो CO CH3 ये जुड़ गया। देखो अल्काइलेशन का भी हो गया, असाइलेशन का भी हो गया। थर्ड स्टेप आपका आ जाता है डीप्रोटोनेशन स्टेप। तो यहां पे मैं लिख देता हूं थर्ड स्टेप आपका कौन सा हो जाएगा? डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन स्टेप। देखो दोनों मैकेनिज्म साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं है। अब हमारे जो ये चीज बनी थी यहां पे क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। तो मैं दोनों को साथ में लिख लेता हूं एक बार। पहले हम अल्काइलेशन वाले प्रोडक्ट को लिख लेते हैं कि हमारे पास में ये था, बेंजीन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड थे, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे क्या है? CH3 अटैच है। सिमिलरली हम उस वाले को भी लिख लेते हैं, असाइलेशन वाले को। बेंजीन था हमारे पास में, यहाँ पे डबल बॉन्ड थे, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है हमारे पास में? C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप अटैच है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखो जो ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते टाइम ये जो बच गया था, देखो इनने तो अपना काम कर लिया, अब बचा है AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव। तो ये स्पीसी आ जाती हैं अब यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव। यहां से क्या होगा? यहां से दो स्पीसी जनरेट होंगी, एक तो होगी Cl नेगेटिव और दूसरा हो जाएगा AlCl3 यहां पे जनरेट होता है। अब यहां पे जो ये हाइड्रोजन है ये कहता है भाई अपने इलेक्ट्रॉन ले ले और अपनी जो एरोमेटिसिटी है बेंजीन से कहता है कि तू वो अपनी मेंटेन कर ले। तो यहां पे डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। बचा ये जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करता है? ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोराइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी यही काम चलता है। ये हाइड्रोजन कहता है बेंजीन से कि भाई तू अपनी इलेक्ट्रिक जो एरोमेटिसिटी है वो मेंटेन कर ले और मैं यहां से चला जाता हूं। ये जब निकलता है किसके पास जाता है? ये जाता है क्लोराइड आयन के पास में। तो देखो क्या निकल गया? HCl बाहर निकल रहा है, तो यहां पे लिख लेते हैं आप HCl। दोनों ही केसेस में ऐसे ही चलेंगे, अगर अल्काइलेशन कर रहे हैं तो भी HCl, असाइलेशन कर रहे हैं तो भी HCl बाहर जाता है। अब क्या होगा? यहां पे जो AlCl3 बचा है ये भी बाहर निकल जाता है। तो अगर अल्काइलेशन कर रहे हैं तो भी AlCl3 बाहर निकल जाता है और असाइलेशन में भी AlCl3 बाहर निकल जाता है। अब बचा क्या? अब जो बचा है देखो बेंजीन के ऊपर क्या बच जाएगा? CH3 ग्रुप, तो आपका बन गया टोलुइन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये बन गया आपका टोलुइन। और सेकंड कौन सा है? अगर आप असाइलेशन करते तो आपका क्या बन जाता? एसिटोफेनन बन जाता। तो यहां पे हम लिख लेते हैं इसको, ये बन गया आपका एसिटोफेनन COCH3। तो इस तरीके से आप दोनों मैकेनिज्म को एक साथ याद कर सकते हैं। अगर आपने अलग अलग लिखना है तो आप अपनी कॉपियों में अलग अलग करके स्टेप करके लिख सकते हैं और इकट्ठा अगर याद रखना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको याद कर लें। अगर आपको इसी तरीके की नेमिंग रिएक्शन विद डिटेल देखनी है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और यहाँ पे आपको एक आई बटन भी दिख रहा होगा कॉर्नर के ऊपर, वहां पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ केमक्लू के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।